जय श्री कृष्ण। कल की कथा में सुने हम कि मार्कंडेय ऋषि ने भोले बाबा और माँ पार्वती दोनों और उनके गणों की पूजा, स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्पमाला और धूप दीप से और भी उपचारों से किया। और उसके बाद मार्कंडेय मुनि अब क्या कह रहे हैं स्तुति में, ये बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि हे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभो, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम हैं। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं अब आपकी क्या सेवा करूं? आपकी शांति और सुख से तो सारे संसार में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। आप स्वयं पूर्ण काम हैं। फिर आगे कहते हैं कि मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को, ये सत्व रज और तम से अलग त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को, सदाशिव सबका कल्याण सिर्फ, इस स्वरूप को और सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप को, दोनों बात। त्रिगुणातीत स्वरूप जो सदाशिव स्वरूप है और सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप, भगवान फिर तीनों गुण को ही ले रहे हैं भोले बाबा। तो सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप, रजोगुण से युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को भी नमस्कार करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने, अब देखो मार्कंडेय मुनि से जो वार्तालाप है ये बहुत सुंदर है। भोले बाबा ने क्या कहा कि मार्कंडेय जी, हंसते हुए कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं, हम तीनों वरदाताओं में, वर देने वालों में, जितने भी और देव हैं सब वर देते हैं, इंद्र भी देते हैं और भी जितने देव हम लोग जानते हैं सब वर देते हैं, लेकिन इन सबों में हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता और आपको तो मेरा दर्शन हो रहा है। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जो हम आए हैं तो ये व्यर्थ न जाए। तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही, अब देखो इतना कहने के बाद मार्कंडेय जी की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं भोले बाबा की ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त एवं अनासक्त होते हैं। तीनों गुण आप में है।
परोपकारी तो हैं ही, क्योंकि सारे आने वाले मनुष्य योनि के लिए आप एक तप का विधान प्रस्तुत किए, भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। शांत चित्त भी हैं आप और अनासक्त हैं, किसी के साथ आपका बैर भाव भी नहीं रखते, और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है, ये ब्राह्मणों की विशेषता भगवान बता रहे हैं, आप डायरेक्ट उनसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं उन्हीं को। उनकी सबसे बड़ी माने ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। हमारे शब्द लगाए हैं, मैंने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के, सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और उपासना किया करते हैं। जितने भी लोक हैं, लोकपाल, केवल वे ही क्यों, कहते हैं अब लोकपालों की बात छोड़िए, ब्राह्मणों की पूजा तो मैं, भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं, मैं तीनों। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अनुमात्र भी भेद नहीं देखते। ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वे किसी में समदर्शी होते हैं, सिया राम में सब समदर्शी, सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। सब जगह एक आत्मा, एक ही आत्मा सब जगह समाया हुआ है। इसीलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते। यहाँ पर आके खोल दिए कि हम तुम्हारी भी स्तुति इसलिए करते हैं, वो ब्राह्मणों का सारा गुण तुम में है, इसीलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडे जी केवल जल में, ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सुंदर बात भोले बाबा कह रहे हैं कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होता, जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होता, तथा केवल जड़ मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। कहीं भी मूर्ति देखा वो तो जड़ है, वो मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता, भोले बाबा बोल रहे हैं कि सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत होते हैं, जिसका दर्शन करने के लिए तो मैं भी आ गया, क्योंकि वे तीर्थ और देवता, अब जो जल में तीर्थ है वो तीर्थ, और जो जड़ देवता जिसका देखे तुम कहीं पर भी मूर्ति, तो ये तो बहुत दिनों में, बहुत दिनों तक उनका आप बार बार जाइएगा तब जाके आपको पवित्र करेंगे, एक दिन में नहीं होता है। भोले बाबा कह रहे हैं बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग जो हो संत लोग, दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। वेद जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा अस्त्र है, हमेशा उसको धारण किए रहते हैं, उनके मुंह से वेद की ध्वनि निकलती रहती है। वही भगवान बोले हुआ कर रहे हैं कि देखो वो तो वेदमय हमारे ही स्वरूप को धारण किए रहते हैं।
वेद में शरीर है उनका। मार्कंडेय जी बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण करने से मात्र और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास, ये तो मात्र आपके चरित्र को सुनेंगे, और दर्शन तो खैर बहुत बड़ी बात है, तो शुद्ध हो जाते हैं। कौन लोग? बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी, और जिसका आपके साथ संभाषण हो रहा हो, जैसे हम अभी आपसे आए, संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। यहाँ पर आकर के भोले बाबा जैसे चुप हुए तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात मनन करने योग्य हो गई, क्योंकि वह धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं हुई। हम लोग कथा को यहीं विराम देके इस कथा को और भी सुनेंगे। गहराई से सुनिए इस कथा को, क्योंकि इस कथा में बहुत कुछ है। तुम हमारे थे प्रभु जी हो, कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। हो तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग बार प्रभु हंस कर कह दो, तुम मेरा मैं तेरा, तुम मेरा मैं तेरा। की साची प्रीत की रीत बता दो, प्रीत की रीत
કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ.